ओके। तो हेलो एवरीवन, आप सभी इस सेशन में हो। आप सभी ने अपनी इंट्रोडक्शन दी है। मैं भी अपनी इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम नवदीप कौर और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और मैंने भी इस बिजनेस को स्टार्ट करने का जब एक टाइम पे डिसीजन लिया था, तो कौन से पॉइंट मैंने पे सर्च किया था या इस कम्युनिटी के साथ स्टार्ट करने का मेरा क्या रीजन था, ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप इस डिसीजन पे आना चाहते हो तो आपको किन पॉइंट्स को मेन देखना चाहिए या क्या चीजें आपको मेन मतलब आपके माइंड में होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो अब चैट बॉक्स पे थोड़ी सी हम इंटरेक्शन को कम करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। जस्ट मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यस। बस चैट बॉक्स में ये बताइए, आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके ओके ओके। चलिए अब हम आज के टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं कि अगर बिजनेस शुरू करना है तो एफएलपी के साथ ही क्यों करना चाहिए। ऐसे क्या कौन से पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, या अगर आप कहीं पे सर्चिंग मोड पे हैं, अभी सर्च कर रहे हो कि मुझे क्या लेना करना चाहिए, मेरा क्या डिसीजन है। बिजनेस तो मैं डेफिनेटली करना चाहता हूँ। तो जो इतने टाइम से चला आ रहा है या इतने टाइम से सब चीजें हो रही हैं, तो मैं इस बिजनेस को फॉर एवर के बिजनेस को ही क्यों स्टार्ट करूं, ट्रेडिशनल बिजनेस पे क्यों नहीं जाऊं। तो इस टॉपिक पे आज की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा कि बिजनेस स्टार्ट करने की सबसे बड़ी चीज क्या है। कंफ्यूजन बहुत है आज के टाइम पे, क्योंकि जैसा कि अभी हम इंटरनेट पे कनेक्टेड हुए हैं, आपके पास आज के टाइम पे हर किसी के पास स्मार्टफोन है, हर किसी के पास इंटरनेट है, मतलब वाईफाई हर किसी के पास है। वाईफाई नहीं है तो मोबाइल डेटा तो डेफिनेटली है। और मार्केट में, या मैं ये कहूँ कि इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे इतनी सारी ऑप्शन है कि आपको ये क्लैरिटी ही नहीं मिल पा रही होती है कि बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है। बिजनेस स्टार्ट करूं तो कौन से वाले बिजनेस पे स्टार्ट करूं। एक चीज को चेक करता हूँ तो वहां पे एक पॉइंट अच्छा लगता है, दूसरी जगह पे जा रहा हूँ तो वहां पे कोई और पॉइंट अच्छा लग रहा है। तो ऐसा सब चीजें क्या है जिसकी वजह से मुझे फॉरएवर के बिजनेस को ही स्टार्ट करना है, या मुझे कौन सी कम्युनिटी के साथ स्टार्ट करना है। तो ये सारी कंफ्यूजन रहती है जब आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा स्क्रॉलिंग कर रहे होते हो। रिस्क है, उसको भी समझना है, सपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत है। ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है अगर आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस चैलेंजेस। अगर आप ये कहते हो कि अगर मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना ही है, मैं जॉब से मूव ऑन करना चाह रहा हूँ, मैं ये जॉब वाले ऑप्शन को मैं कहीं ना कहीं छोड़ना चाहता हूँ आने वाले टाइम पे, या एक हाउस वाइफ है वो ये कह रही है कि घर पे रह के अपना बिजनेस, कुछ ऐसा स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप करूं कि एटलीस्ट कुछ इनकम भी होती रहे और मेरे घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं वो भी कर पाऊं। तो ट्रेडिशनल बिजनेस को क्यों आज के टाइम पे सभी पर्सन या मोस्ट ऑफ द टाइम पर्सन इसको कहाँ पे किस पॉइंट के तौर पे छोड़ देते हैं। कि सबसे बड़ी बात कि अगर आज के टाइम पे एक स्मॉल बिजनेस की बात करूं, कि लेडीज का एग्जांपल हूँ, कि अगर उसको सूट का ही बिजनेस करना है, मतलब उसको अपने पास स्टॉक रखना है, सबसे पहले उसको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसको कुछ ना कुछ ऐसा स्टॉक अपने पास रखना पड़ेगा, ताकि अगर कोई पर्सन उसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है या किसी के साथ उसकी बातचीत हो रही है, तो एटलीस्ट वो उनको दिखा तो पाए ना कि मेरे पास कैसे किस तरीके की कलेक्शन है। कुछ कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स करनी पड़ेंगी अपने घर पे, कि सपोज एक रूम है उसको पूरा आ, तैयार करना पड़ेगा अपने इस शॉप के लिए। स्टॉक का भी रिस्क रहेगा कि हाँ ठीक है, मैंने एक टाइम पे चलो ज्यादा खर्चा नहीं किया, बट जो भी मैंने स्टॉक लेके रखा है, तो क्या वो कहीं ना कहीं माइंड में ये भी होता है ना कि ये सब मेरा बिक जाएगा या यहाँ से मुझे प्रॉफिट आ भी जाएगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम है, डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस भी आते हैं और एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मैटर करता है। इसके अलावा अगर आप बड़े स्केल पे स्टार्टअप करने की सोच रहे हो कि मैं मार्केट के अंदर अपनी एक शॉप को ओपन करूं ताकि मेरा बिजनेस चल पाए, मुझे ये नहीं है कि हाँ मेरे घर पे है तो शायद मेरे पास कोई पर्सन ही नहीं आ रहा है। शॉप है जो कि आप बहुत शॉप है एक मार्केट के अंदर, और मार्केट बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मार्केट चल रही है, तो डेफिनेटली वहां पे क्राउड भी ज्यादा होगा और आपको स्टाफ की भी जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आपके पास अभी इतना है कि आप अपनी शॉप को रेंट पे नहीं, आप आप अपना रेंट पे नहीं, आप उसको खरीद सकते हो, बट फिर भी वो एक तरीके की इन्वेस्टमेंट ही होती है। सपोज आपने नहीं खरीदा तो आप उसको रेंट पे लोगे, तो शॉप का रेंट तो पर मंथ आपको देना ही देना है। जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आ रहा है या इसके अलावा स्टाफ का जो भी आप उसको पेमेंट कर रहे हो, ये आपका पर मंथ एक फिक्स हो चुका है
ये आपको पर मंथ देना ही देना है। ये मैटर नहीं करता है कि आपका बिजनेस चल रहा है, आपकी शॉप पे ग्रोथ आ रही है, आपके प्रोडक्ट सेल आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे ये सब चीजें मैटर नहीं करते हैं। ये डे वन से आपके सारे खर्चे एक तरीके से बंद जाते हैं कि आपको ये करने ही है। अब शॉप चलेगी या नहीं चलेगी ये डिपेंड करता है मार्केट पे, आपका प्रोडक्ट कैसा है, आप कैसी सर्विस दे रहे हो, ये उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक्सपीरियंस भी कैसा है। नेक्स्ट बात करते हैं एफएलपी का इंट्रोडक्शन, कि हम एफएलपी के साथ ही क्यों स्टार्ट करें। मेरे कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि हमें फॉरएवर के साथ बिजनेस क्यों करना चाहिए। मैं कुछ ही आपको बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड हम चेक करें तो ये कंपनी 1978 से रन कर रही है। मतलब इतने साल हो चुके हैं इस कंपनी को काम करते हुए, और अभी तक जहां तक मैंने भी चेकआउट किया है तो मुझे इसके के लिए कुछ भी ऐसा माइनस पॉइंट नजर नहीं आया कि मुझे इस कंपनी के साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। जो कि ऑलरेडी ये 160 प्लस, मतलब कि ऑलरेडी ये 170 कंट्रीज में रन कर रही है, इसकी प्रेजेंस है। अब एक कंट्री में हो सकता है बिजनेस नहीं चल रहा है, या एक कंट्री में ये हो सकता है कि प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, बट 170 कंपनी में इस कंपनी की प्रेजेंस होना, इट मीन्स कि ये रिकॉर्ड है कि कंपनी बिल्कुल जेन्युइन है, प्रोडक्ट बिल्कुल जेन्युइन है, और यहाँ पे कोई भी माइनस पॉइंट नहीं है। क्योंकि एक पर्सन के लिए अच्छी हो सकती है, दूसरे के लिए भी अच्छी है, चार पाँच छह सात इतनी लंबी लाइन लग चुकी है आज के टाइम पे फॉरएवर के अंदर, तो हर किसी के लिए अच्छी है, तो इट मीन्स इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। फर्स्ट, और इसके हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे एलोवेरा और हनी बेस्ड पे ही एक वर्किंग करती है कंपनी। मतलब इसके जितने भी प्रोडक्ट्स आप हैं, 100 प्लस इनके प्रोडक्ट हैं। आप में बेस जो इस प्रोडक्ट का है वो एलोवेरा और हनी बी ही है। वर्ल्ड के अंदर ये कंपनी एलोवेरा में फर्स्ट नंबर पे आती है। जब आप इसे अपना गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको इसके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे मिलते हैं, इसकी टेस्टिमनीज आपको बहुत अच्छी मिलती हैं। इसके अलावा मुझे कंपनी की क्या चीजें अच्छी लगी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ट्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। मतलब कि ये कंपनी अगर आपकी फैमिली की और आपकी हेल्थ को ध्यान रखते हुए इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, साथ के साथ वो आपके वेलनेस पे भी ध्यान देती है कि आप इस कंपनी में प्रोडक्ट को यूज करते करते भी अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हो, अपना कुछ इनकम का सोर्स आप जनरेट कर सकते हो। ट्रेनिंग सिस्टम बेस्ट है, सपोर्ट सिस्टम इतना बेस्ट है, कस्टमर केयर में भी अगर आप सपोज किसी भी रीजन से बात करते हो, आपको वहां से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, और आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको वहां से मिलता है। तो कंपनी का रिकॉर्ड मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। कंपनी की कुछ सर्विसेज मैंने चेक करी है, वो बहुत अच्छी हैं। आज के टाइम पे मैं इंडिया में रहते हुए भी अपने कस्टमर बेस को या अपने बिजनेस पार्टनर्स को अदर कंट्रीज में भी क्रिएट कर पा रही हूँ। पॉसिबल नहीं है कि अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस कर रही हूँ तो वो मेरा बिजनेस बाकी सब कंट्रीज तक भी जा रहा है। हो सकता है जैसे मैं दिल्ली से बिलोंग कर रही हूँ तो दिल्ली के आसपास के एरिया में डेफिनेटली मैं अप्रोच कर पाऊँ, बट इंडिया तक अप्रोच कर पाऊँ थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज कम है। अब इंडिया के बाहर की बात करूं तो उसकी पॉसिबिलिटीज तो बिल्कुल ही नहीं है। उसके लिए मुझे सोशल मीडिया पे या बहुत सारी चीजों के ऊपर खर्चा भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, रिस्क फ्री एंट्री है। यहाँ पे आपको कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना है स्टार्टअप करने के लिए। ज्वाइनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अब इसके बाद आप चूज करते हो कि आपको एज अ कस्टमर कंपनी के साथ रहना है या एज अ बिजनेस पार्टनर आप स्टार्टअप करना चाहते हो। आप दोनों में से कोई भी डिसीजन लेते हो तो यहाँ पे ज्वाइनिंग कॉस्ट बहुत ही लो है। हर पर्सन इसको ज्वाइन कर सकता है। नॉर्मल इवन हाउसवाइफ की बात करूं तो वो भी इस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकती है बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट से। नो स्टॉक बाइंग प्रेशर, आपके ऊपर ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं किया जाता है, ना ही कंपनी की तरफ से ना ही किसी कम्युनिटी की तरफ से, कि आपको मैंडेटरी है कि हर मंथ इतना आपको स्टॉक लेना ही लेना है, इतना स्टॉक आपको अपने घर पे रखना है, या जो अगर शॉप है तो वहां पे रखना है। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी प्रेशर आपको नहीं दिया जाता है। और एक बेस्ट पार्ट क्या है, सपोज अगर आपको किसी भी रीजन से कुछ प्रोडक्ट को रिटर्न करना है, किसी भी रीजन से, कोई भी रीजन हो सकता है आपका, तो कंपनी आपको 30 डेज की रिटर्न पॉलिसी भी अवेलेबल कराती है, कि जिस दिन आपने इस प्रोडक्ट को परचेज किया है आफ्टर 30 डेज तक आप इसके प्रोडक्ट को रिटर्न भी कर सकते हो। सकता है किसी पर्सन का कोई रीजन हो, मे बी जिस पर्सन की तरफ से उनको प्रोडक्ट
सजेस्ट किए गए गए हो, उनकी तरफ से ये चीजों के बारे में बात नहीं हो पाई है कि हाँ ये प्रोडक्ट उनको यूज करने चाहिए, या क्या रीजन है, कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए सबसे बेस्ट है। समटाइम्स ये मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो अगर आपका ऐसा कुछ सिनेरियो है तो आप अपने प्रोडक्ट को रिटर्न भी कर सकते हो, और जो आपके प्रोडक्ट आपके लिए अच्छे हैं आप उनको भी ले सकते हो। तो कंपनी के साथ ज्वाइन करने के लिए बात करूं एक मिडिल क्लास फैमिली की भी, तो वो भी इस कंपनी को ज्वाइन करके पहली अपनी फैमिली और अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकती है, साथ के साथ अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकती है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं पावरफुल प्रोडक्ट लाइन। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कंपनी के प्रोडक्ट ऑलरेडी इतने पावरफुल है, मतलब कि एक कंट्री की बात ना करूं, 170 देशों में ऑलरेडी इसके प्रोडक्ट इतने सालों से चल रहे हैं, और इनका ट्रैक ऐसा है कि जो क्वालिटी इन्होंने मेंटेन की है वो क्वालिटी इनकी एटलीस्ट आज के टाइम पे भी पूरी की पूरी मेंटेन है। किसी भी तरीके की कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है। एलोवेरा और हनी बेस के नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाती है ये कंपनी। कम प्रोडक्ट की खेती से लेके कस्टमर के घर तक पहुंचाने तक का सारा काम कंपनी खुद करती है। किसी भी तरीके की कोई थर्ड पार्टी को बीच में इन्वॉल्व नहीं किया गया है। कंपनी डेब्ट फ्री है। जितने भी इनके आरटीओज हैं, जितने भी इनके ऑफिसेज हैं इस कंट्री में, इंडिया में या इंडिया के बाहर, सबके सब इनके अपने हैं। किसी भी तरीके का इन्होंने कोई भी ऐसा रेंट पे अपना ऑफिस या रेंट पे अपनी किसी भी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग नहीं स्टार्टअप करी है। डेली यूज के वेलनेस रेंज प्रोडक्ट हैं, और रिपीट कस्टमर गारंटी है। सपोज कोई पर्सन इस प्रोडक्ट को परचेज करता है तो डेफिनेटली इतना अच्छा उसे रिजल्ट मिलता है, और ये प्रोडक्ट है ही न्यूट्रिशन बेस्ड, तो रिपीटेड होते हैं कस्टमर। मोस्टली कस्टमर जो होते हैं वो इन प्रोडक्ट्स को बार बार यूज करना चाहते हैं, या अपनी फैमिली में यूज कराना चाहते हैं। पावर मतलब प्रोडक्ट के बारे में मैं जितना भी यहाँ पे बताऊं, तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि टाइम भी कम रह जाएगा, और मेरी एक्सप्लेनेशन या मेरे इस प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन कभी खत्म ही नहीं होगी। आप इन सब चीजों को चेकआउट कर सकते हो यूट्यूब पे, या अगर आप हमारी टीम में हो, ऑलरेडी हमारी कम्युनिटी के अंदर हो, या जिस भी पर्सन के साथ आप कंसर्न हो, वो आपको इसके बारे में बहुत अच्छी और बेटर नॉलेज आपको दे पाएंगे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। अगर आपके माइंड में ऐसा है कि ठीक है मैं बिजनेस तो स्टार्ट करना चाहता हूँ, बट मुझे एश्योरिटी ये चाहिए कि ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अगर ये प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ, मेरी फैमिली में कोई यूज कर रहा है, या मैं किसी को रेकमेंड कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट मुझे कहीं पे भी किसी भी तरीके का कोई ये चीजें नहीं आ रही है, कंप्लेंट नहीं आ रही है। मेरे को एटलीस्ट इस पे ट्रस्ट चाहिए पहले कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रोडक्ट को यूज करके देख सकते हो खुद पे, क्योंकि आप खुद पे टेस्ट करोगे या अपनी फैमिली पे, टेस्ट में तो नहीं कहूंगी आपको, आप चेक यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। और जो भी हम चीज यूज करते हैं, जो भी चीज हमें अच्छी लगती है, डेफिनेटली हम अपनी फैमिली में या अनेक जो भी हमारे जो पर्सन होते हैं उनको हम कहीं ना कहीं रेकमेंड जरूर करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज ऐसी हो। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, डेफिनेटली आप अपने लव वंस को या आप अपने रिलेटिव को डेफिनेटली रेफर करोगे ही करोगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इजी इनकम मॉडल। अब ठीक है, आपने डिसीजन लिया है कि इस बिजनेस को स्टार्टअप करने का मैं डिसीजन सोच रहा हूँ, या मेरे माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा है, या आपने मे भी हो सकता है अभी फर्स्ट स्टेप ले भी लिया है, तो आप फिर भी इन सब चीजों को देख सकते हो। कहाँ से इनकम आती है, कैसे इनकम आती है, रिटेल प्रॉफिट होता है। आपकी तरफ से जो भी प्रोडक्ट रिटेल किया जाता है, तो वो आपको वहां से कमीशन आती है कंपनी से, प्लस टीम बोनस। आपके आपके साथ जो भी पर्सन ज्वाइन करता है, जो भी इस बिजनेस को स्टार्टअप करने का के बारे में डिसीजन ले रहा है, तो आपको वहां से बोनस आता है। इसके अलावा कंपनी आपको इतने इंसेंटिव और ट्रेवल रिवॉर्ड्स देती हैं, अपार्ट फॉर दिस कि आपने कितनी रिटेलिंग की है, आपकी तरफ से कितना रेवेन्यू जनरेट किया गया है कंपनी के प्रोडक्ट की सेल आउट करके, यहाँ कंपनी को आपने टीम पार्टनर्स दिए हैं, इसके अलावा आपको इंसेंटिव मिलते हैं। वो जो बिजनेस कर रहे हो वो एक अलग आपका बोनस है, इसके अलावा आपके इंसेंटिव अलग हैं। और कंपनी का एक बेस्ट पार्ट ये लगता है, जितने भी पर मंथ में आपने ये पूरे एक महीने में 1 से लेकर 30 तारीख तक जितना भी आपने काम किया है, जितनी रिटेलिंग की है, टीम पार्टनर्स आपने क्रिएट किए हैं, कंपनी आपको नेक्स्ट मंथ की 15 या 16 डेट पे आपका चेक आपके अकाउंट में डालती है। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे, समटाइम्स कुछ जगह पे मैंने ये देखा था कि जब तक आपका इतने अमाउंट तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक आपके बैंक में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। यहाँ पे कंपनी का ये बेस्ट पार्ट है, ऐसा नहीं है। अगर आपके, मैं कहूँ कि आप स्टार्टिंग पे हो, अभी आपने ज्यादा बिजनेस को समझा नहीं है, अभी आप जस्ट ट्रेनिंग ले रहे हो, समझ रहे हो,
इसके साथ साथ आपने, मैं कह रही हूँ, 500 रुपए की भी अगर आपने अपनी तरफ से रेवेन्यू जनरेट किया होगा तो वो भी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। कंपनी की ये बेस्ट चीज है। ऐसा नहीं है कि आपको वेट करनी पड़ेगी, हाँ मेरा चेक कब आएगा, मेरे इतना अमाउंट होता है तो मेरे पास इनकम आती है। जितना भी आप पर मंथ जितना आप काम करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपके इंसेंटिव या आपका बोनस जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। बहुत ही इजी मॉडल के साथ चलती है ये कंपनी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम। मतलब कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर। अगर आप सपोज जॉब कर रहे हो, या आप सपोज अभी हाउस वाइफ हो, घर से काम कर रहे हो, या कुछ ऐसा सिस्टम है आपका कि आपको कभी ना कभी बाहर जाना पड़ता है, घर से आउट ऑफ स्टेशन होना पड़ता है, तो भी आप इस काम को बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के आज के टाइम पे सभी ये कंपनियां आपको फैसिलिटी दे रही हैं कि आप अपने घर से ये काम कर सकते हो। सिर्फ किसकी जरूरत है, आपको एक फोन की जरूरत है और एक इंटरनेट आपके पास होना चाहिए ताकि आप इस काम को कहीं पे भी कर पाओ। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, किसी भी टाइम पे कर सकते हो। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर 9 to 5 ही आपको बैठना है, स्टिक होके बैठना पड़ेगा तभी आप काम करोगे। ऐसा नहीं है, आपके पास जिस टाइम, जो भी आपके पास टाइम है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने इस बिजनेस को कर सकते हो। आपके पास आधे घंटे का टाइम है, आप आधा घंटा दे के कर सकते हो। अभी आप ज्यादा टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, थोड़ा ब्रेकिस पे टाइम दे पा रहे हो, आप ब्रेकिस में टाइम देके भी इस बिजनेस को समझ सकते हो, अपनी ट्रेनिंग्स को कंप्लीट कर सकते हो और इस बिजनेस मॉडल को आगे की तरफ लेके जा सकते हो। तो ये फैसिलिटी भी आपको मिलती है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं सपोर्ट एंड ट्रेनिंग सिस्टम, जो कि मैंने आपको बताया कंपनी की तरफ से भी मिलता है आपको। कंपनी भी आपको हर तरीके की ट्रेनिंग सिस्टम देती है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है अपना, जिस भी पर्सन के साथ आप कंसर्न है, तो आप अपनी लॉग इन कर सकते हैं वेबसाइट पे अपनी आईडी के साथ। आपको वहां पे ये सारी की सारी डिटेल मिलती है, जो भी ट्रेनिंग्स है कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट के बारे में या इस बिजनेस के बारे में, आपको ये सारी की सारी ट्रेनिंग सब चीजें आपको वहां पे आपकी वेबसाइट में ऑलरेडी आप मेंशन है। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस कैसे स्टार्टअप करना है, रजिस्ट्रेशन कर ली है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद मुझे आगे नेक्स्ट करना क्या है, नेक्स्ट मुझे मेरे क्या स्टेप होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप बिल्कुल नए हो, अभी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं है कि इंटरनेट बिजनेस कैसे करना है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसे करना है। कंपनी की तरफ से भी आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलती है। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स और वेबिनार्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं कंपनी की तरफ से। आप अगर कंपनी की वेबसाइट पे हो और उनके सारी सोशल मीडिया हैंडल के साथ हो, तो आपको ये सब चीजों की नोटिफिकेशन आ जाती है, आपको हर चीज पहले से ही इंटीमेट कर दी जाती है। एक्सपीरियंस मेंटोरशिप है, जो पर्सन ऑलरेडी इतने टाइम से यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंस के साथ आपको मेंटोरशिप मिलती है। उनका क्या एक्सपीरियंस था, उन्होंने कैसे बिजनेस को स्टार्टअप किया, आपको किस तरीके से करना चाहिए, यहाँ पे एक्सपीरियंस क्यों मैटर करता है। अब जैसे आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, आप स्टार्ट कर रहे हो, कुछ मिस्टेक्स हर पर्सन से कहीं ना कहीं होती हैं, बट आपके साथ जो भी पर्सन ज्वाइन करेगा आप उसे पहले से ही बता दोगे कि ये मिस्टेक मत करना या ये चीजों के स्टेप मत लेना, क्योंकि मेरी तरफ से भी ये मिस्टेक हो गई थी। आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है उसमें, बट आप नेक्स्ट पर्सन को ये चीजों के लिए पहले से ही एक तरीके से आप उनको बता दोगे, इंटीमेट कर दोगे कि ये स्टेप है, इसी स्टेप को आपको फॉलो करना है। मतलब एक तरीके से डुप्लीकेशन करनी है। जो भी मेंटोरशिप आपको मिलती है वो एक एक्सपीरियंस पर्सन आपको बता रहे होते हैं कि उनको पता है कि नेक्स्ट क्या क्या स्टेप आपने उठाने हैं, ताकि जिस भी माइंड से आप इस बिजनेस के अंदर आए हो, जिस भी माइंड सेट से आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो, एटलीस्ट वो माइंड सेट आपका क्लियर हो पाए, जो भी क्लैरिटी आप चाह रहे हो वो सब चीजें आपको मिल पाए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि आप फॉर एवर बिजनेस को स्टार्ट करना है, ठीक है, इंटरनेट की पावर समझ में आ गई, सब चीजें समझ में आ गई। एफएलपी तो मैं और भी किसी पर्सन के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ, मुझे मतलब फॉर एवर के अंदर कंपनी में कितने ही टीम्स हैं, मैं उनके साथ भी ज्वाइन कर सकता हूँ। मुझे फॉर एवर टीएलएफ के साथ ही क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, ऐसे क्या मेन पॉइंट है कि टीएलएफ ही मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन, मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए टीएलएफ ही बेस्ट ऑप्शन क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला ये कि आपको यहाँ पे क्या चीजें मिलती हैं, आपकी पर्सनालिटी पे वर्क किया जाता है, आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। डे वन से ही आपको एक तरीके से मेंटोर या लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर डालनी स्टार्ट कर दी जाती है कि एज अ क्रिएटर आप काम करोगे यूट्यूब पे। नो डाउट अभी हम कैमरा ऑन करके ही बात कर रहे हैं, बट जब कैमरा ऑन करके किसी को कुछ बताना है, कैमरा ऑन करके कोई प्रेजेंटेशन देनी है, या मैं कहूँ कि कैमरा ऑन करके यूट्यूब पे वीडियो ही डालनी है, कैमरा ऑन हो जाता है, सामने हम बैठ जाते हैं, बट उस टाइम पे ना ये नहीं समझ में आता है मुझे स्टार्ट कैसे करना है,
मुझे बोलना क्या है फर्स्ट टाइम पे। तो ये सब चीजों की क्लैरिटी आपको कहाँ पे मिलती है, टीएलएफ कम्युनिटी के अंदर, कि आप यहाँ पे कैसे अपने आप अपनी पर्सनालिटी को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इनहेंस करोगे, यूट्यूब पे कैसे काम करोगे, और ऐसे कैसे कौन कौन से मेथड हैं जिसकी तरफ से आपको टीएलएफ में ये बेस्ट पार्ट मिलता है कि आप और भी इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो। क्योंकि इस बिजनेस को स्टार्ट करने का फर्स्ट जो माइंड होता है हर एक पर्सन का, मनी होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, मुझे अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करनी है, मुझे कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है, हाउसवाइफ की बात करूं, मुझे अपने आप को प्रूव करके दिखाना है कि हाँ मेरे में भी कुछ टैलेंट है। आपको ये सब चीजें यहाँ पे मिलती हैं कि टीएलएफ के अंदर आपके अंदर ये सब स्किल की इम्प्रूवमेंट होती है। टीएलएफ आपको इतने ज्यादा इनकम सोर्स के, मतलब 5 मिलियन इनकम स्ट्रीम आपको देता है कि आप वहां से भी इनकम कर सकते हो। आपके पास गूगल माई बिजनेस अकाउंट है, आपके पास यूट्यूब अकाउंट है, डीएनए पार्टनर प्रोग्राम है। इसके अलावा डीएनए पार्टनर की हमारी एक कम्युनिटी है जहाँ पे आपको इतनी नॉलेज मिलती है चीजों के बारे में, यूट्यूब के बारे में, हमारी कम्युनिटी के बारे में। और बेस्ट पार्ट, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हो कि अगर वो पर्सन बिजनेस नहीं कर रहा है या वो पर्सन कहीं ना कहीं डीएक्टिवेट हो चुका है, तो टीएलएफ के अंदर आपको ये सब चीजों के बारे में नॉलेज मिलती है। टीएलएफ मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट पार्ट है आपका चूज करना कि आपको टीएलएफ के साथ ही इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, वाई स्टार्ट नो, अभी क्यों स्टार्ट करना चाहिए, क्या रीजन है कि मुझे, मैं ये कहूँ कि हाँ डिसीजन अगर ले रही हो तो हाँ स्टेप उठा लीजिए, अब आपको रुकना नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इस टाइम पे इतनी बूमिंग हो चुकी है, या आज के टाइम पे आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को, डायरेक्ट मेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया पे देख रहे हो, बहुत ज्यादा आपके आसपास के लोगों के माउथ पे ये बिजनेस के बारे में बातचीत हो रही है। तो ये इंडस्ट्री इस टाइम पे इतना ज्यादा बूम कर रही है, या गवर्नमेंट की तरफ से भी इस इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हाँ यहाँ पे पर्सन को अच्छी फ्यूचर मिल रहा है, अच्छा फ्यूचर मिल रहा है, चाहे वो हमारा यूथ है या जो पर्सन रिटायर हो चुके हैं उन्हें भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मतलब कि हर एक एज का पर्सन, अगर कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है उसकी अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की, या कोई ना कोई ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बनने की, कि एटलीस्ट अगर मैं रिटायर हो चुका हूँ बट मेरे पास फिर भी एक इनकम सोर्स है, मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसी कम्युनिटी है कि हाँ मेरा कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, मेरा टाइम पास भी हो रहा है, मुझे कुछ चीजें सीखने को भी मिल रही हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग इस टाइम पे आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। जितना जल्दी, मैं तो यही कहूंगी कि जितना जल्दी स्टार्टअप करोगे आपको उतने ही ज्यादा एडवांटेज मिलते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कंपटीशन बहुत है मार्केट में। तो ये चीजें आपके माइंड में भी होनी चाहिए कि जितना जल्दी आप फर्स्ट मूव करोगे एडवांटेज आपको बहुत मिलेंगे। हेल्थ और वेलनेस डिमांड राइजिंग हो रही है आफ्टर कोरोना। कोरोना के टाइम पे हम सभी के माइंड में सिर्फ एक ही चीज थी। उस टाइम पे हम सबके माइंड में ये नहीं था कि मुझे इनकम जनरेट करनी है, मैं कैसे करूंगा, ये सब चीजें कैसे होंगी। सबको क्या था, मेरी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, मेरी फैमिली की हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। तो ये आज के टाइम पे हेल्थ इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डिमांड पे चल रही है, या बहुत ज्यादा डिमांडिंग किए जा रहे हैं इन सब चीजों को, कि हर पर्सन को आज के टाइम पे ये नॉलेज मिल चुकी है कि हेल्थ हेल्थ जो है वो फर्स्ट क्यों मेरी प्रायोरिटी हो चुकी है। ठीक है, पैसा कमाना भी जरूरी है, बाकी सारे की जो भी हमारे लाइफ में चल रहा है वो सब चीजें जरूरी हैं, बट हेल्थ भी मेरी अच्छी होनी चाहिए। एक तरीके की अगर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है तो मैं इन सब चीजों को लेने का या पाने का या उस पर चलने का मेरा कोई फायदा नहीं है। तो ये सब रीजन है कि आपको इन सब स्टार्टअप करना चाहिए। इस पे अपना जो भी माइंड से आप आ रहे हो, या जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, उनसे अब चीजों को, डाउट को क्लियर कीजिए और अपना यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लीजिए। नेक्स्ट कॉल टू एक्शन क्या है कि ज्वाइन एफएलपी टुडे, लर्न ग्रो, मतलब लर्न भी करो, ग्रो भी करो और अर्न भी करो, सीखते भी हो, खुद का ग्रोथ भी आपकी होती है और आप अर्निंग भी करते हो, और सिक्योर सिक्योर योर फ्यूचर। एक इनकम सोर्स डेफिनेटली यहाँ पे काफी सारे जो पर्सन है उनका कहीं ना कहीं होगा। अगर हाउसवाइफ भी मेरी प्रेजेंटेशन को या आज के टाइम पे इस मीटिंग में है, तो उनका एक इनकम सोर्स ऑलरेडी उनके हस्बैंड है। बट फिर भी आपको सेकंड इनकम सोर्स की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि जब कोरोना के टाइम पे ये सब चीजें हुई थी तो इनकम सोर्स एक तरीके से स्टॉप हो चुका था आपका, क्योंकि जॉब नहीं थी, मार्केट में आप जा नहीं सकते थे, घर से बाहर आप निकल नहीं सकते थे। अगर किसी का उस टाइम पे बिजनेस ऐसा था कि वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, इंटरनेट से कर रहा है, मतलब उनके पास लैपटॉप है, उससे अपना बिजनेस कर रहा है, कहीं ना कहीं इनकम का एक सोर्स वो ही बचा था सिर्फ।
लास्ट एक यही सोच था कि आप घर पे बैठ के ही काम कर सकते हो। तो अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि ऐसा टाइम दोबारा से आए, बट फिर भी एटलीस्ट आपके माइंड में ये क्लैरिटी है या आपके पास एक सिक्योरिटी है कि सपोज किसी भी रीजन से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है या कुछ भी मेरे साथ ऐसा चीजें होती हैं, तो एटलीस्ट मेरे पास एक सिक्योरिटी के टाइप पे कुछ सेकंड बिजनेस है। तो मेरी तरफ से कॉल टू एक्शन कहिए या मेरी तरफ से सब चीजों का, मेरी प्रेजेंटेशन का यही चीज है कि आपने अगर डिसीजन लिया है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का, और अगर आप तो पहली बात रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ये स्टेप बिल्कुल सही है। टीएलएफ के साथ स्टार्ट करने का भी डिसीजन आपका बिल्कुल सही है। और अगर अभी माइंड में कहीं ना कहीं कुछ भी डाउट चल रहे थे या कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, आई होप आपको इस प्रेजेंटेशन के अंदर सब चीजों की क्लैरिटी मिली होगी। जो भी पॉइंट अभी आपके मिस हो गए हैं, उनकी क्लैरिटी नहीं मिली है, तो जिस भी पर्सन के साथ आप कंसर्न हो, वो आपको इतनी अच्छी क्लैरिटी देंगे, वो आपके हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। बस आपको उनके साथ कनेक्टेड रहना है, आपको उनके साथ बात करनी है, क्लैरिटी लेनी है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना है या इवन किसी भी काम को स्टार्ट करना है, जब तक आप क्लैरिटी नहीं लोगे, जब तक अपने डाउट को क्लियर नहीं करोगे, आपकी कंफ्यूजन दूर नहीं होती है। तो एटलीस्ट कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपने पर्सन के साथ कनेक्टेड रहिए, उनसे बात कीजिए, अपने डाउट को क्लियर कीजिए। और थैंक यू आप सभी का कि आपने मेरे सेशन को अटेंड किया और बड़े ध्यान से सुना आपने मेरी पूरी प्रेजेंटेशन को। आप सभी का थैंक यू।